गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। इसके पहले का वीडियो में आपको बताए थे कि बायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कौन किए थे, इसके बारे में आपको बता दिए थे। उसी वीडियो में आपको बताए थे कुछ श्वसन के बारे में कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं, इसी के बारे में आपको हम बताए थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे श्वसन अंग। किसके बारे में? तो मानव में श्वसन अंग। मानव में श्वसन अंग पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो श्वासोच्छ्वास वो होता है जिसमें हम सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर को छोड़ते हैं। जो अंदर सांस खींचे और बाहर छोड़े, ये दोनों के बीच में जो प्रक्रिया हुआ या दोनों को मिला करके जो प्रक्रिया होता है उसे वो कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, ब्रीथिंग। अब समझिएगा यहाँ पर, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या क्या अंदर खींचते हैं और क्या क्या छोड़ते हैं। तो जब हम सांस अंदर खींचते हैं उसे कहते हैं निःश्वसन, यानी कि इंस्पायरेशन, या इसको इनहेलेशन भी कह सकते हैं। अंदर की ओर खींचने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? इनहेलेशन। कोई चीज़ यदि आप अंदर की ओर खींचते हैं सांस के द्वारा वो क्या कहलाता है? इनहेलेशन। आपको जब सर्दी होता है तो आपको एक मिलता होगा विक्स का इनहेलेशन, इनहेलर या कह सकते हैं। जब उसको नाक में से करने के बाद जब इसे सूंघते हैं तो आपको कुछ देर के लिए सर्दी रुक जाता है। यानी कि अंदर की ओर खींचने वाला चीज़ क्या हो गया? इंस्पायरेशन, या आप कह सकते हैं कि इनहेलेशन। और समझिए कि जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर तो क्या क्या खींचते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों को हम खींचते हैं एक बार में। तो अब रहा कि नाइट्रोजन हम कितना खींचते हैं। तो नाइट्रोजन को हम 78.09% खींचते हैं। आप इसको 78% भी कहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन विभिन्न प्रकार के किताब में अलग अलग इसका डेटा दिया हुआ रहता है। किसी किसी में सीधे 78 रहेगा, किसी किसी में 78.1 रहेगा। कहीं ना कहीं सब मिला के लगभग मानिए कि यह 78% सांस को हम खींचते हैं। जैसे कि आप जब पढ़े होंगे मैथ, उसमें बताया गया है कि जब 0 के बाद कोई अंक रहे और वह 5 से ज़्यादा होता है तो उसको पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। तो 0 के बाद 9 है ना, तो 0 को 1 कर दें। अब 78.1 है तो कहीं ना कहीं पूरे इसको 78 भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि नाइट्रोजन हम कितना खींचते हैं? 78%। जब हम सांस अंदर की ओर खींचते हैं तो नाइट्रोजन कितना खींचते हैं? 78%। और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब समझिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि वायुमंडल में जो हम लोग को जो धरती के वायुमंडल है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो 0.03%। ये हो गया सांस अंदर खींचने का। जब हम एक बार में सांस खींचते हैं अंदर की ओर तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। अब रहा कि नाइट्रोजन हम कितना खींचते हैं, तो 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब हो गया उच्छ्वास। उच्छ्वास को हम निःश्वसन भी कहते हैं। निः होगा वो नी होता है, तो समझिएगा उच्छ्वास का मतलब कि बाहर कर देना। कोई भी सांस जो लिए ना उसको बाहर कर देना। तो क्या हो गया? नाइट्रोजन, एक मिनट, जब हम सांस खींचे थे अंदर की ओर तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना कितना खींचे थे, ये सब आपको यहाँ पर लिखा गया है। अब रहा कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या क्या छोड़ते हैं। तो नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, हवा के माध्यम से जो जाता है, इसलिए जो जितना जाता है उतना ही बाहर इसको फेंक देते हैं। यानी कि 78% अगर खींचे हैं नाइट्रोजन तो 78% नाइट्रोजन को हम बाहर कर देंगे। अब रहा ऑक्सीजन। तो हम लोग का शरीर जो होता है वो मेन काम उसका ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन करने का मतलब आपको शुद्ध खून हो तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए, खाना पचाना हो तो ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? तो 17%। अब समझिएगा, जब हम ऑक्सीजन को अंदर खींचे थे तो 21% और छोड़े हैं तो कितना? 17%। तो 4% हम ऑक्सीजन को रख लेते हैं शरीर के काम करने के लिए, अंदर की कोशिकाओं को काम करने के लिए। और वो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है। कितना? 4.006%। यानी कि कह सकते हैं पूरे के पूरे 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं।
खींचे थे कितना 0.03%, यानी कि न के बराबर, और छोड़े हैं कितना 4%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं या छोड़ते हैं दोनों को कहते हैं श्वासोश्वास, निश्वसन और उच्छ्वास। निश्वसन में क्या होता है कि सांस को अंदर खींचते हैं, उच्छ्वास में क्या होता है कि सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन को खींचते हैं 78%, ऑक्सीजन को खींचते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03%। और जब इसको बाहर छोड़ते हैं तो जितना हम लिए थे नाइट्रोजन उतना छोड़ते हैं बाहर। अब मेन प्रक्रिया कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब हम ऑक्सीजन को खींचे थे कितना 21% और छोड़े हैं कितना 17%, यानी कि 4% का आपके पास हेर फेर हो गया है। तो वही 4% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के बाहर निकल जाता है। अब समझिए कि हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक ना, तो किसके द्वारा सांस, यहाँ जो नाक है मुँह है, तो हम किसके द्वारा सांस लेते हैं। हम लोग को जो सांस लेने में हेल्प कौन करता है, फेफड़ा, यानी कि मानव जो होता है, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो सांस लेते हैं किससे, फेफड़ा से। तो अब रहा कि फेफड़ा के पास हवा को पहुंचाएगा कौन, फेफड़ा के पास हवा को पहुंचाएगा कौन, तो उसी को पढ़ाने के लिए आपको ये सब चित्र बनाया गया है। अब समझिएगा, ये एक फ़ोटो है, ठीक ना, ये फ़ोटो में क्या है, नाक है। तो नाक में 2 गो छेद होता है, तो नाक में जो 2 गो छेद होता है ना, उसे कहते हैं नासा छिद्र, नासा छिद्र। और जब नाक के हल्का सा ऊपर आएंगे तो आपको हल्का सा यहाँ पे हड्डी मिलेगा, जो रोकथाम, ये हड्डी का काम क्या होता है सबसे पहले समझिएगा। जब आप धूल कण में खेलते हैं या आप बहुत सारा गंदगी में काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण हो, तो जो हमारे नाक में जो हवा जाता है तो उसमें जो गंदगी होता है ना, गंदगी वो जा करके ये हड्डी के पास जो होता है नासा का पार्ट यहाँ पर रुक जाता है। वहाँ पर रुकता क्या है, तो क्या सब के सब रुकता है, नहीं, कुछ जो होते हैं अंदर भी जाते हैं और कुछ बाहर रुक जाते हैं। यानी कि कम मात्रा में न के बराबर अंदर जाता है और अधिकांश भाग होता है जो बाहर ही रुक जाता है। कारण कि जैसे कि मान लिया कि यहाँ से कोई धूल कण उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भींगा हुआ चीज़ रख दीजिए, कपड़ा, ठीक ना, कपड़ा रख दीजिए, तो क्या होगा कि हवा तो इससे पार होगा, लेकिन जितना भी जो गंदगी है ना, इस सब के साथ भींगा हुआ कपड़ा पर जाके सट जाएगा। यानी कि जब आप गंदगी में काम करते हैं या आप गांव घर में कुट्टी वगैरह काटते हैं या भूसा वूसा होते होंगे तो ढेर सारा धूल उड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि नाक का जो बाल होता है ना, वो कुछ रोकता है और कुछ आपका ये नासा का पार्ट रोकता है। इसके पास चिपचिपा पदार्थ होता है जो म्यूकस का बना होता है। नासा का पार्ट में चिपचिपा पदार्थ होता है जो म्यूकस का बना होता है। वो क्या करता है कि पूरे धूल कण को रोकने की कोशिश करता है। लगभग अधिकांश भाग ये रोक देता है। लगभग 100 में से 98% भाग, लगभग 99 मानने की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 99% नहीं मानते हैं तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, समझिए। तो लगभग 99% गंदगी जो होता है वो नासा का पार्ट जो होता है वो रोक के रखता है। वही बाद में आपको नकटी बन के बाहर निकल जाता है। अब आगे समझते हैं। तो नासा छिद्र, नासा का पार्ट, ठीक है, कहाँ हो गया, नाक में, यानी कि नाक का जो छेद होता है क्या होता है, नासा छिद्र। यह क्या हो गया, नासा का पार्ट। उसके बाद आपको आता है फेरिंग्स या ग्रसनी। समझिएगा, एक होता है ग्रास नली, एक होता है श्वास नली, एक होता है ग्रसनी। तो ग्रसनी में हवा जाता है, वही आगे चल के श्वास नली के रूप में हो जाता है। और एक होता है ग्रास नली जिसमें हम खाना को ले जाते हैं, ठीक है। तो समझिएगा ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, ये कहाँ होता है, तो ये आप जब हल्का सा आगे बढ़िएगा ना, तो नाक वाला छेद और मुंह वाला छेद एक जगह पर मेल करता है। जैसे कोई बोलता है कि गाड़ी मेल करेगा, मतलब कि एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर दोनों आके मिल जाता है, उसी को कहते हैं मेल करता है। तो ये हो गया नाक वाला, ये हो गया मुंह वाला। ये दोनों जाके जहाँ पर आपको मिलेगा वो क्या हो गया, फेरिंग्स। क्या हो गया, फेरिंग्स। यानी कि इसको कह सकते हैं कंठ द्वार भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आ करिएगा तो आपको नीचे चल जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि नाक का छेद और मुँह का छेद एक जगह पर मेल करता है, तो जब आपको सर्दी होता है तो जब आप खखड़ते हैं तो नाक वाला जो नेटा होता है ना वो मुंह में चलाता है, ठीक ना। तो कैसे आ गया, तो यहाँ पर छेद होता है ना, आ गया है। यानी कि दोनों का, मुंह का और नाक का छेद एक जगह पर मिलता है, उसे वो कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। फिर आगे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग आवाज़ बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ से स्वर उत्पन्न होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है हड्डी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा गैप मिलेगा, तो इसी को कहते हैं लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ये क्या होता है, आपको आवाज़ को चेंज करता है। जब आप हल्के हल्के ऐसे मरिएगा ना तो आपको आवाज़ हल्का चेंज होगा। कस के नहीं मरिएगा ना तो समझिए ना क्या होगा,
चलिएगा, सबसे पहले नाक में नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर क्या आएगा फायरिंग्स, कहाँ मुंह में, उसके बाद मुंह के नीचे यहाँ जो है ना ठुड्डी के नीचे लैरिंग्स, ठीक है। उसके नीचे आता है ये लंबा पाइप, यानी क्या हो गया श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। उसके नीचे क्या होता है, श्वास नली आगे जाके दो भाग में बट जाता है, दो भाग में बट जाता है, उससे कहते हैं ब्रोनकाई, ठीक ना। कुछ वर्ड आपको अंग्रेजी में ही मिलेंगे और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश आसान होता है हिंदी से। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कुछ अधिकांश भाग मतलब कम से कम हल्का सा भी इंग्लिश का यूज करने के लिए जानिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बोलने में आसान होता है, ठीक है। तो ब्रोनकाई, श्वास नली आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई में एक लंबा लंबा नस होता है, ठीक ना, ऊपर नीचे, जिससे अल्वियोली जुड़ा होता है। तो जो ब्रोनकाई है ना, उसमें लंबा लंबा नस होता है ऊपर नीचे, उसी को कहते हैं ब्रोनकियोलेस। और ब्रोनकियोलेस में आगे जाके मुंह पर आपको गोल गोल गुच्छा होता है। जब फूल देखते हैं, फूल के जब आगे जब जाता है पुंकेसर, तो ये बन जाता है आपका वर्तिकाग्र, ठीक ना। तो ये हो जाता है आपका क्या अल्वियोली। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग के जो आदमी जो है यानी कि स्तनधारी जीव है, वो सांस जो लेता है फेफड़ा से, तब फेफड़ा के पास हवा कैसे जाता है, तो हवा जाता है कहाँ से, तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, वो आगे आके दो भाग में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ब्रोनकाई। ब्रोनकाई में ऊपर नीचे लंबा लंबा लाइन लगा रहता है नस का, ठीक ना, जिससे अल्वियोली जुड़ा होता है। यानी कि श्वास नली के ऊपर नीचे श्वास नली आगे आके दो भाग में बढ़ता है, जिससे कहते हैं ब्रोनकाई। ब्रोनकाई में ऊपर नीचे नस रहता है, उसे कहते हैं ब्रोनकियोलेस। अब ब्रोनकियोलेस में आगे गोल गोल गुच्छा होता है, जिसे कहते हैं अल्वियोली। अल्वियोली को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं वाइकोस्ट, वाइकोस्टक। यही में आकर के हवा जमा हो जाता है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कहाँ पर क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि यह एक आदमी है, आदमी थोड़ा सा एडवांस लेवल के, देखिए ये कहीं ना कहीं MS धोनी का बाल जैसा है, समझिएगा। यहाँ पर ये एक आदमी है, हम इसमें बनाते हैं श्वसन तंत्र, कहाँ कहाँ फेफड़ा होता है। तो सबसे पहले ये है आपका नासा छिद्र यानी कि नाक। यहाँ से समझिएगा ये नाक है, नाक से ऐसे एक नस जुड़ा होता है, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपका नाक है, यानी कि इसमें दो को छेद होगा, तो उसे क्या कहेंगे, नासा छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, नासा छिद्र, ठीक है। इसके आके जो यहाँ हड्डी है ना, ये वाला, ये हड्डी ऐसा मान लीजिए, ठीक ना, ये आपका हड्डी है, ये जो हड्डी है ये आपको कहलाएगा नासा कपाट, नासा कपाट, ठीक है। ये नासा कपाट जब आगे आता है तो आपको मिलेगा मुंह के पास फायरिंग्स। तो मुंह यह है ना मिल गया है, देखिए, तो ये जो बॉक्स है ना, ये कहला जाएगा आपका फायरिंग्स, फायरिंग्स, फायरिंग्स। फायरिंग्स, फायरिंग्स आगे आके जो यहाँ पर मिलता है ये वाला, जो करता है यहाँ पर, ये आपका कहला जाएगा क्या, लैरिंग्स, लैरिंग्स। देखिए यहाँ पर अट नहीं रहा है, थोड़ा सा मेन में लिखेंगे, आपको समझ लीजिएगा। लैरिंग्स ये हो गया, ठीक है, लैरिंग्स। उसके बाद ये जो लंबा जो लाइन है, ये लंबा पाइप की तरह ये होता है आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया श्वास नली, यही आपका हो गया श्वास नली। इसमें समझिए, इसमें ऐसे गोल गोल ऐसे लगा रहता है, ठीक ना। ये किस लिए रहता है, तो ये आपको जो नस जो है ना, क्या श्वास नली, ये दोनों को सटे नहीं देता है। जैसे आपके घर में पिलर गिराता होगा, 4 गो जब पिलर गिराता है, देखते ना 4 गो पिलर गिराता है, तो इसके बीच में आपको चूड़ी बांध देता है, किस लिए, ताकि ये छड़ आपस में सटे नहीं। वही उसी लिए इसी प्रकार आपका जो श्वास नली होता है, या शरीर में जितना भी पाइप है ना, सबके अधिकांश के पास जो मेन काम करता है, उसके पीछे से गोल गोल हड्डी की तरह रहेगा, लभेड़ा लगा हुआ है, समझिएगा। सबसे पहले हवा कहाँ तक जाना है, फेफड़ा तक। फेफड़ा तक पहुँचने के लिए हवा कहाँ से शुरुआत होगा जाने के लिए, तो नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, फिर कहाँ आएगा फायरिंग्स, फिर कहाँ आएगा लैरिंग्स। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया श्वास नली। क्या हो गया, श्वास नली, श्वास नली। अब ये आगे आके 2 भाग में बढ़ जाता है, श्वास नली आगे आके 2 भाग में बढ़ जाता है, आगे आके
2 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है, आगे आके 2 भाग में बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो ब्रोंकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो नलियाँ है इसको क्या कहेंगे? तो ब्रोंकाई कहेंगे, ब्रोंकाई। इसमें आपको बताए थे कि ऐसे से लंबा लंबा, ठीक ना, ऐसे से लंबा लंबा नस रहता है ऐसे। देखिए इसमें 2-3 को बनाए हैं ताकि चित्र है ना बहुत सारा होता है। तो जो लंबा लंबा होता है ना इसी को कहते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस, ठीक है। अब इसमें गोल गोल गुच्छा होता है ऐसा ऐसा, गोल गोल गुच्छा होता है, ठीक ना। इसको कहते हैं ऑल्वियोली। इसमें ऐसे रहता है रोकने वाला चीज़, इसको कहते हैं ऑल्वियोली। इसे क्या कहते हैं? वाई कोष्ठक या ऑल्वियोली। पहले फेफड़ा बना दीजिए थोड़ा सा, इसको यहाँ से घेर दीजिए, ठीक है, फेफड़ा की तरह लग रहा है हल्का सा। चलिए ये आपका क्या हो गया? ऑल्वियोली। ऑल्वियोली समझ गए? फिर से समझाते हैं। यह एक आदमी है, आदमी सांस कहाँ से लेता है? तो फेफड़ा से। तो फेफड़ा में हवा जाने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए, तो कैसे जाएगा? तो नाक से। तो नाक में कहाँ? नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद हवा कहाँ आता है? फायरिंग्स में। उसके बाद लैरिंग्स में। उसके बाद ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। श्वास नली आगे आके 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में लंबा लंबा लाइन होता है नस की तरह, उसे कहते हैं ब्रोंकियोलेस। उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेस कहते हैं। उसे कहते हैं ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस। और जो गोल गोल गुच्छा होता है उसको कहते हैं ऑल्वियोली। जो व्यक्ति का बीमारी होता है टीबी का, नॉट टीबी, टीबी नहीं टीबी, देखिए टीबी भी एक बीमारी है, टीबी, ठीक है, टीबी यानी कि ट्यूबोक्लाइसिस इसका पूरा नाम होता है। ये क्या करता है कि पूरे शरीर में ज़्यादातर डिफेक्ट किसको करता है? तो इस ऑल्वियोली को करता है। आकर के इसका जो कीटाणु होता है ना, इसका वायरस, ये जो एल्वियोली है इसी को काट देता है। इसको काटता है तो काटते काटते क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। तो उससे क्या होता है कि मुंह से खून निकलने लगता है, ठीक है। तो टीबी के बीमारी में फेफड़ा में एल्वियोली को ही डिफेक्ट करता है। फिर से समझा देते हैं। जब आदमी सांस लेता है, आपको बताए थे कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में श्वसन अंग क्या क्या होता है। ये आपको जब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कौन कौन से जीवधारी कहाँ से सांस लेते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि मानव में श्वसन अंग। तो मानव में श्वसन अंग लेने से पहले आपको पढ़ लेते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, यानी कि सांस को लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास 2 भागों में बांटा गया है। निःश्वसन जिसको सांस अंदर खींचते हैं, और उच्छ्वास या उच्छ्वसन भी कहते हैं इसको, ठीक ना। इसको उच्च श्वसन भी कह सकते हैं या उच्छ्वास कहते हैं। तो सब बोलने में आप गड़बड़ाइएगा, उच्छ्वास, ठीक ना, या एक्सपायरेशन जो बाहर को छोड़ते हैं। अंदर खींचना इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। अंदर हम हवा क्या कर लेते हैं? तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर क्या छोड़ते हैं? तो 78% जितना हम लिए थे ना नाइट्रोजन उतना ही वापस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लिए थे 21%, छोड़ेंगे कितना? 17%। 4% का हेर फेर हो गया है। 4% को हम रखते हैं शरीर के अंदर के कोशिकाओं को काम करने के लिए, और वही 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है। यानी कि लिए थे 0.03%, अब बाहर छोड़े हैं कितना? 4%, लगभग 4%। उसके बाद आपको बताया था कि मानव में श्वसन अंग क्या क्या होता है। तो नासा छिद्र। सबसे पहले समझिए कि श्वसन अंग होता क्या है। सबसे पहले कि श्वसन अंग होता क्या है, तो सांस लेने में जो जो अंग आपको हेल्प करता है ना वो सभी के सभी कहलाता है श्वसन अंग, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आगे समझते हैं। नाक में नासा छिद्र ये वाला, उसके बाद हड्डी हो गया नासा कपाट, फिर आपको मिलेगा मुंह में फायरिंग्स, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा लैरिंग्स, फिर लंबा जाता है ये वाला नल्ले,
नली, ये होगा श्वास नली। श्वास नली आगे आके दो भाग में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में लंबा लंबा नस होता है ऊपर नीचे, उसे कहते हैं ब्रोंकियोलेस। और ब्रोंकियोलेस के सबसे लास्ट वाला चोटी का है, सबसे लास्ट वाला ऊपर गोल गोल गुच्छा होता है, उसे कहते हैं क्या, ऑल्वियोली। ऑल्वियोली यानी कि वायुकोष्ठक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन व्यक्ति जो सांस लेता है यानी छोड़ता है, तो एक दिन में व्यक्ति लगभग 400 ml पानी 400 ml पानी बाहर छोड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कहा था कि प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, ठीक ना। 400 ml है, लीटर नहीं है। अगर 400 लीटर पानी एक बार में आदमी एक दिन में निकाल दे बाहर सांस के माध्यम से, तो आदमी समझ रहा है इसको पीना पड़ेगा 20 लीटर पानी दिन पर दिन, यानी प्रतिदिन। यानी कह सकते हैं कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं प्रतिदिन, तो एक दिन में 400 ml लगभग पानी को हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। ये आपको याद करने लायक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि एक दिन में, यानी कि प्रतिदिन एक व्यक्ति 400 ml पानी सांस के द्वारा बाहर छोड़ता है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए कि यहाँ पर ऐसे ही ऐसे, ठीक है। मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आपके समझ से दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इसके आगे का वीडियो आपको आगे मिलेगा। क्या श्वसन तंत्र खत्म हो गया? नहीं, अभी इसमें और बाकी है। जो श्वसन, जो सांस लिए है ना हवा, ये अभी आके फेफड़ा में जमा है। ऑक्सीजन का काम किसको होता है? शरीर के हर एक कोशिकाओं को। तो अभी फेफड़ा में आके जमा है। कल आपको बताएंगे कि फेफड़ा से हवा को, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे कोशिकाओं के पास कौन ले जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कल आपको बताएंगे। इसके आगे का वीडियो आपको मिलेगा कल। थैंक यू।